एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे योर मोस्ट वांटेड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या गाइडलाइंस देना चाह रही है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ये मैसेज होगा, ये रीडिंग होगी। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सबसे पहले हिडन ऑरिकल से स्पेसिफिक मैसेज लेंगे ताकि थीम डेवलप हो सके। यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाह रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। The liminal dance, delicacy, fragility, transience. ठीक है। Well, most important thing, I don't know why, ख़वातीन के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर ओवरऑल सबके लिए कहूँ तो प्लीज़ गेट योर मेडिकल टेस्ट डन। अपने डिटेल मेडिकल टेस्टिंग पर जाएं, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, और किसी भी माइन्यूट चीज़ को भी जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। हालांकि आप कह रहे होंगे कि ये पत्थर हैं और पत्थरों के ऊपर एक और पत्थर है, और ये बहुत छोटी सी भी एक इमेज हो सकती है, बहुत छोटी सी। आजकल तो पिक्चर कैप्चर करने की भी ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि वो ये बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है बहुत छोटे से पत्थर हो जिनके ऊपर एक छोटा सा पत्थर और रख दिया गया हो। बट डेलिकेसी एंड फ्रेजिलिटी इज समथिंग विच मैंने इसको जो है वो कनेक्ट किया है ख़वातीन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहे हैं तो गेट योर टेस्ट डन, देन यू विल गेट टू नो। बिकॉज आपको कोई ऐसी चीज़ है, गॉड फॉरबिड, जो कि ट्रांजिट हो रही है, आपको उसको अपनी बॉडी से या तो एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत है या फिर आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। बिकॉज देयर इज़ समथिंग जो कि बहुत ही नाजुक है, और उसको कोई ना कोई ट्रांजिट चाहिए है, कोई एग्जिट रूम चाहिए है जहाँ पर वो चीज़ निकले। एक बात। दूसरा, अगर मैं सिर्फ इसको छोड़ दूँ और मैसेजेस लूँ, पिक करूँ सिर्फ इस इमेज के थ्रू, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज़ है और यहाँ दो स्टोन्स हैं जिन्होंने इस वेट को बैलेंस किया हुआ है। सो मे बी देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी दैट यू नीड टू गो, बिकॉज कोई चीज़ तो आपकी बॉडी में या आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जो इतनी हसास और इतनी डेलिकेट है कि अगर आपने उसको रिस्क लेकर या चांस लेकर नहीं किया तो कुड बी वर्स्ट रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अलार्मिंग सी बात हो सकती है। तो द लिमिनल डांस, देन द डेलिकेसी, फ्रेजिलिटी एंड ट्रांजिएंस। कोई चीज़ ना मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज ये कि कुछ चीज़, कोई कहीं कुछ डेवलप हो रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है। इट कुड बी इन द बॉडी, इट कुड बी इन द बॉडी ऑर्गन, और इट कुड बी इन द लाइफ, ठीक है। कहीं पर आपके जिस्म में कोई किसी ऑर्गन में कोई चीज़ डेवलप हो रही है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मैटर है जो डेवलप हो रहा है। तो बेस्ट थिंग इज़ कि अपनी सराउंडिंग्स का थोड़ा सा अलर्ट रहिए, एंड सेकंड थिंग इज़ अपनी बॉडी के लिए कंसर्न रहिए, अपने टेस्ट करवाइए, रिपोर्ट्स को चेक करवाइए, और जो भी आपको कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट इट डन, ठीक है। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में, दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज बट मैसेज है भाई, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल दी मैसेजेस विच कम फ्रॉम टैरो। तो ये ऑरिकल से ये चीज़ आई है, तो ये तो बिल्कुल थीम बैठ गई कि आपने सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो अपनी हेल्थ को देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा सूज रहे हैं, बिकॉज लिमिनल डांस, जब डांसिंग पॉस्चर्स होते हैं तो इंजरीज फुट की ही आती हैं। तो देयर कुड बी अ बिग थिंग कि अगर आपकी कोई स्वेलिंग हो रही है तो यू नीड टू पे अटेंशन, ठीक है।
नाउ लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ से लवर्स का कार्ड आया है। मे बी आपका रिलेशनशिप जो है वो बड़े एक डेलिकेट फेज में है और कोई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिश्ते में से निकलने वाली हैं या कोई किसी रिश्ते को छोड़ने वाला है। लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था, बट आई विल टेक द अदर मैसेजेस टू। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। फैमिली रूम, ओके, नंबर 21, ऑफिशियल पर्सन 22, 21, 22 एंड 25, हाई ऑनर। ऑलराइट, किसी ने बड़ी आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ही सर्विसेज दी हैं और उसको कोई ऑनर मिलने वाला है। जर्नी नंबर 10, एक सफ़र होगा जो आप अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट करने वाले हैं, या आप अपनी फैमिली रूम में जहाँ पर आप बैठकर डिस्कशंस करते हैं, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आप लोग अपनी फैमिली में किसी अपने फैमिली मेम्बर की ऑफिशियल जर्नी को सेलिब्रेट करें। आप ये नोटिस करें कि आपको कोई और इंसेंटिव मिलने वाला है, आपके ऑनर में कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। बट बेस्ट मैसेज अगर मैं इधर पिक करूं, तो जो भी ज़िंदगी का आपका सफ़र रहा है, आपने उसको अपनी फैमिली के साथ चेरिश करना है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये ऑनर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप यूनिवर्स की तरफ से मैसेज अगर पिक करें, इट शुड बी यू शुड सेलिब्रेट इट, यू शुड फील ऑनर कि ये एक ये कितना लंबा सफ़र है कि किसी ने अपनी सर्विसेज दी आपने, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है और उसकी कोई सर्विसेज कंप्लीट हो रही हैं, कोई ड्यूरेशन जॉब का कंप्लीट हो रहा है और उसको उसके ऑनर में कोई प्रमोशन एक्सटेंड हो रही है, कुछ भी, देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन। आपकी फैमिली में आजकल इसका डिस्कशन हो रहा है या देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि होगा, ठीक है। और देयर आर 2 लेडीज़ एंड इन द फैमिली रूम के फ्रेम में 2 ख़वातीन हैं। वन कुड बी यू, वन कुड बी योर मदर, वन कुड बी योर मदर, वन कुड बी योर मदर इन लॉ, वन कुड बी यू एंड अदर कुड बी थर्ड पार्टीज ऑफिशियल पर्सन का, मैनी थिंग्स। बट जो भी है, किसी ऑफिशियल पर्सन का जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिलिट्री में, या कोई ऐसा जिसका रॉब नहीं, रुतबा नहीं होता, आपको उसके थ्रू या उसकी किसी सेरेमनी को अटेंड करने का मौका मिलेगा एंड देन यू विल गेट टू नो कि इट वाज रियली डिज़र्विंग, वो वर्थ करता था या करती है उसको ये सब चीज़ें मिलना। आपकी ख़ुद की कोई एक जर्नी होगी, मे बी आप किसी अकम्पलिशमेंट के बाद, किसी मिशन के अकम्पलिश होने के बाद, इस ऑनर के रिप्लेसमेंट के बाद किसी सफ़र पे चले जाएं और आपको जाना भी चाहिए, या फिर आप अपनी फैमिली में आपने अगर कोई माइलस्टोन्स अचीव किए, आपने 10 से 15 साल हो गए, आपने मुतवातर मेहनत की, आपने अपनी सर्विसेज के थ्रू, अपनी फैसिलिटीज़ के थ्रू अपनी फैमिली को किसी एक मकाम पर पहुंचाया, तो फिर फैमिली आपके ऑनर में अगर कुछ करती तो दिस जर्नी शुड बी रिकग्नाइज्ड, ठीक है। नंबर 18, आपके घर में कोई बच्चा है जो कि आपको ये रीज़न बनेगा आपके इस हाई ऑनर की, इस ऑफिशियल पर्सन की। आपके किसी बच्चे ने गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसका टेस्ट पास हो जाएगा, उसको कोई रैंकिंग मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि मैसेजेस हैं भाई, देयर कुड बी अ बिग पॉसिबिलिटी किसी के फ्यूनरल की आपने किसी की न्यूज़ सुनी हो, या फिर आपको सिविल जज या जो वो सिविल कोर्ट होता है जिसमें एक रूम में सिर्फ फैमिली और कपल्स को बिठाया जाता है, आप किसी की सुनवाई सुनेंगे, किसी कपल की हेयरिंग होगी। और नॉट रियली कि आप इस लॉयर और जज वाले गेटअप में हो, या तो ये आप होंगे इन दोनों में से कोई एक, या फिर आपके सामने कोई अपना केस लेकर आएगा कि जस्ट एडवाइज मी बिकॉज इसमें बच्चा भी इन्वॉल्व है और ये मेरे इनके मरने के बाद या उनके मरने के बाद ये ऐसे ट्रू कलर्स आ रहे हैं। बट यू नो आई एम नॉट गोइंग टू डिग डाउन, वरना इस तरह तो सारे डेक के कार्ड्स लो जो पॉपअप होकर आ रहे हैं, जो खुद ब खुद हो रहा है कि इनको पढ़ा जाए, उसमें बच्चा, फैमिली रूम, ऑनर, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में व्हाट एल्स, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड चेक करते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। जो मेन कार्ड आया है उसको आपने इग्नोर नहीं करना, और अगर आपको इन डेप्थ कोई चीज़ पूछनी हो तो प्लीज़ गेट योर प्राइवेट रीडिंग डन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ठीक है। क्रिएटिविटी नंबर 7। अब मैं कार्ड शफल कर रही थी और मुझे लग रहा था डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आएगा,
और पहले ये बॉटम ऑफ द डेक में भी फ्लिप हुआ, फिर सेंटर में भी आया और ये आ गया द डिवाइन फेमिनिन। अगेन फ्रेजिलिटी, हर चीज़ इस औरत से जुड़ी हुई है। देखिए जो घर की ख़वातीन होती हैं ना, दे आर द मेन इंजन ऑफ द घर। तो अगर इंजन बैठ जाएगा ना तो सब बैठ जाते हैं, और जब तक वो इंजन बैठता नहीं है सब लोग उसके बैठने का इंतज़ार करते हैं और फिर सब अपनी कमर कसते हैं कि अच्छा अब ये इंजन बैठ गया है ना, तो फिर अब हम अपनी अपनी कमर कस लेते हैं। तो आप अपने इंजन को, अगर आपका इंजन बैठना भी चाह रहा है तो उसको एटलीस्ट अपने लिए रेस्ट करने के लिए बिठाइए। उस दिन का इंतज़ार मत कीजिए जब आप आसानी से रिप्लेसेबल हो जाएंगे। द डिवाइन फेमिनिन एंड क्रिएटिविटी, मैं इसको भी और चेक करती हूँ, मैं अभी और भी पढ़ूँगी। कोई चीज़ आपके माइंड में है एज अ प्लान, उसको कर दीजिए। मे बी आप अपने रिलेशनशिप में, वहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी मैं कह रही हूँ, आप अपने रिलेशनशिप में कोई इनोवेशन लाना चाहते हैं, कोई तब्दीली, कोई रिन्यूअल लाना चाहते हैं। कुछ ऐसा नया कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में जिस भी स्टेज में है आपका रिश्ता, उसमें एक स्पार्क आए, आप उसको हर वक्त इग्नाइटेड रख सकें, कुछ नया एक्सपीरियंस करें। अगर आप मैरिड हैं तो किसी छोटी सी डेट पर जाएं, छोटी सी जगह पर कुछ शॉपिंग करें, वापसी में कुछ कहीं कॉफ़ी शॉपी पी लें। और अगर ये नहीं कर सकते, वसाइल तंग हैं, तो अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, अभी तक अनमैरिड हैं, तो ब्रिंग समथिंग न्यू, हो सकता है आपकी पर्सन की सेलिब्रेशन हो। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, सी मैंने कहा था रिलेशनशिप के अंदर कोई आप दोनों पार्टनर्स में से कोई एक तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट का हुआ है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें सोच रहा है कि जैसे मोहब्बत नहीं बची, हमदर्दी नहीं बची, सब मुझे छोड़ रहे हैं और मेरे लिए किसी का कंपैशन नहीं है, कोई मेरे लिए कंपैशनेट नहीं है, कोई मुझे इस वक्त समझ नहीं रहा, मुझे सब लोग मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, मेरे पास मोहब्बत नहीं है, और जो दे रहा है उसकी वो कदर नहीं कर रहे। तो लोगों को मौजूदा करीब के लोगों में कोई वैलिडेशन नहीं होती। तो मे बी आपके पर्सन की फीलिंग्स हो, मे बी आप खुद इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करें, लोगों की वैलिडेशन का वेट ना करें। कोई आकर किसी को नहीं संभालता, कंधा भी बदलते रहते हैं। तो ये तमाम बातें जितनी भी हैं ना, ये बहुत फैक्ट हैं। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में, रहती ज़िंदगी में, मौजूदा ज़िंदगी में अपने पल्लू से बांध लेंगे तो आप हर्ट कम होंगे। और हो सकता है कि ये डिप्रेशन भी आपको आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स कर रहा हो, आप अपने रिलेशनशिप में इनपुट नहीं दे पा रहे हों, आप एज अ पार्टनर अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हों, या आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहे होंगे। तो लॉट्स ऑफ थिंग, दैट इज़ वाई यू नीड टू गो फॉर योर मेडिकल टेस्टिंग। सही है। द गार्डनर, प्लांट न्यू थिंग्स, किसी कंस्ट्रक्टिव हेल्दी एक्टिविटी में आइए, बड़े अच्छे से फूलों वाले गमले, पॉट्स लगाइए। 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये पाकिस्तान में तो, और बहुत से बहुत बड़ा पौधा हुआ तो 500 के अंदर अंदर भी आपको इतने सारे पौधे मिल जाते हैं। प्लांटेशन, ग्रीनरी, गो फॉर इट। किचन गार्डनिंग की तरफ जाएं, आपको ज़िम्मेदारी होगी, आपको फील होगा कि कोई चीज़ है, कोई दुनिया में मौजूद है, कोई वजूद है किसी चीज़ का जिसको मेरी एग्जिस्टेंस की फ़िक्र है। तो हर तरफ से कोई चीज़ जो है ना, वो कुछ आपकी आपकी एक ऐसी एनर्जी मांग रही है। मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से ऐसे हैं कि अगर आप ठीक रहेंगे ना तो सब ठीक रहेंगे, और अगर आप बैठ जाएंगे तो बाकी भी बैठ जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम द सोशल एक्टिविटीज़। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कि अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अच्छा जनाब, एक सेकेंड, मैं लेती हूँ यस, आज मैं लर्निंग टैरो डेक यूज़ करूँगी ताकि इसमें से जो भी अफर्मेशंस आएँ वो आपको मैं क्लियरली गाइड कर सकूँ। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है जनाब, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं ताकि आप कार्ड्स देख सकें। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। गिफ्ट्स, अपने लिए गिफ्ट्स लीजिए, सखी बनिए, चैरिटी करें, सबका ज़रूर निकालें अपना। ठीक है, कहीं ऐसे डिज़र्विंग पर्सन को ज़रूर अपनी चैरिटी करें जो सही मायनों में मुस्तहिक है। अगेन नर्चरिंग, अपनी फेमिनिन साइड को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें।
आप बहुत ज़्यादा सेंस कर सकते हैं कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके अपने नहीं हैं। तो आप कुछ चीज़ों की वजह से लोगों में पहचाने जाते हैं। चॉइस, बाउंड्रीज, फैमिली, अगेन फैमिली, हैप्पीनेस, फैमिली, हैप्पी फैमिलीज, रीयूनियंस, मैरिज, चॉइस, नर्चरिंग, चैरिटी। अगर आपको आजकल कोई ये कह रहा है कि बंदिशें हुई हैं और तुम्हारी शादी इसलिए नहीं हो रही और हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तो भाई मैं तो आपको सीधा कहूँगी, जो आप ख़ुद अपने लिए पढ़ सकते हैं आप वो पढ़िए। आप अल्लाह के कलाम को अपने ऊपर लाजिम कर दें, आप इस्माए आज़म पढ़ें, आप ऐसी दुआओं से आप अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट अपना कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें मिराकुलस होने लगती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कह रहा है कि हम तुम्हारे मसले पढ़ के रिजॉल्व कर सकते, तो हमें पैसे दो। तो ये इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में हैं। आई डू रिस्पेक्ट देम, जो इनका इस पर बिलीव है वो ज़रूर करें, बट बेस्ट ये है कि आप खुद ये तमाम चीज़ें करें, ठीक है। नर्चरिंग, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि अपनी शख्सियत के अगेंस्ट नहीं रह सकती। अगर आप सॉफ्ट हैं तो आप हार्श नहीं हो सकते, अगर आप हार्श हैं तो आप सॉफ्ट नहीं हो सकते। बट ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ मामलात में, कुछ जगहों पर अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट कर लिया है, और ये आपको बहुत सारे लोगों को जो आपकी एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं उनको आपसे दूर कर रही है, और आप थोड़े से ना हैंगिंग पोजीशन में हैं, डामाडोल वाली कैफियत में, पता नहीं करूं या ना करूं, दो रास्ते हैं, फ़ैसला लूं या ना लूं, इस ऑप्शन की तरफ जाऊं या ना जाऊं, मैं दूसरी साइड भी देखूं, मैं बाहर जाने का सोच लूं, मैं अचानक से इसको छोड़ दूं। बहुत सी चीज़ें आपको एक एक्सट्रीम लेवल पर आ रही हैं, तो यू नीड टू टेक अ पॉज एंड थिंक कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे उससे आपकी फैमिली के बहुत सारे लोगों के मामलात जुड़े हुए हैं। हमें अपनी चलती फिरती ज़िंदगी में अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता कि कितने लोगों के हाथ की सपोर्ट जो है ना अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से बना हुआ है, या किसी और को हमारी सपोर्ट के लिए हाथ बनाया हुआ, वो हाथ पकड़ लेता है लोगों का जब उसको किसी की मदद करनी होती है या किसी की मदद बननी होती है, और हम समझ रहे होते हैं फ़िरौन बनकर, अल्लाह माफ़ करे, कि हम जो है ना हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते। तो आपका कोई एक ऐसा फ़ैसला जिस पे आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप अपनी फैमिली का सोर्स मेंबर हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक बात तो मैं आपको बार बार ही कहूँगी। दूसरा ये कि आपकी किसी किसी काइंड एक्ट की वजह से आपकी फैमिली में खुशी आ रही है, रियूनियंस हो रहे हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, रिश्ते पक्के हो रहे हैं, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, उस चीज़ को बढ़ाइए, क्योंकि जितना लोगों को एक दूसरे के साथ करीब उठने बैठने का मौका मिलेगा, लोग उतना ज़्यादा जो है ना बॉन्डिंग उनकी मजबूत होगी, एंड यू आर द सोर्स। आप अपनी एनर्जी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यूनिवर्स आपको बहुत क्लियरली ये मैसेज दे रही है, ठीक है। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में जो की थीम है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने टेस्ट करवाएं, अपनी फैमिली में आप ख़ुद एक वो मेन सोर्स हैं जिसको ऑनर मिलने वाला है, तो फैमिली के साथ चेरिश करें। सफ़र करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के सफ़र स्टार्ट करें, अपने ज़िंदगी के पूरे सफ़र को जो है ना रिकॉल करें और अपने आप को थपकी दें कि आपने बहुत बेस्ट काम किया। उसके बाद अपनी सॉफ्ट साइड पर अपने रिलेशनशिप्स को रीथिंक करें। आप अपने पार्टनर के साथ कैसे हैं, आपका पार्टनर किस तरह का है, आप दोनों एज अ पार्टनर्स एक दूसरे को क्या गिव एंड टेक दे रहे हैं, क्या चीज़ें ठीक हो पा रही हैं, क्या चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। दिस ऑल इज़ कमिंग एज अ राइट नाउ। आई वॉन्ट से कि आज के मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में कोई ऐसा मैसेज है जो आपको गाइडेंस दे। मुझे लग रहा है कि ऐसा मैसेज है जो कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि डू यू वांट टू फ्लोट इन दैट सेम बोट जो कि अपनी मर्ज़ी से उधर उधर जा रही है, या आपने उसके चप्पू संभाल कर अपनी डायरेक्शन के हिसाब से उसको लेकर चलना है। एग्जॉस्ट मत होइए, ओवर थिंकिंग ना कीजिए, फैमिली का सोचें। बहुत सारे लोग फैमिली के आपके ऊपर रिलाई करते हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, और सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो दिस इज़ योर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। टेक बेस्ट केयर, take them as guidance, and feel free to contact me for your private reading. Take care. Bye bye.